हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग स्पेसिमेन पेपर 2025 में जो यूनिट नंबर 3 कैलकुलस में से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 3 कैलकुलस में जो टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फर्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक इंटीग्रल और फोर्थ टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके जो जो क्वेश्चंस थे हमने एक साथ कलेक्ट किए, एक पेपर की फॉर्म में लेके आए और उसको हमने सॉल्व करना है आज। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 32 मार्क्स का वेटेज है, तो एक आइडियल टाइम इसको सॉल्व करने के लिए 1 आवर होना चाहिए। तो आपने अगर इसकी रिवीजन कर लिया है तो अब आप इस क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व करिए और अपना ये देखिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है और कहाँ पे और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे जो टॉपिक वाइज अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, फिर भी हम लोगों ने स्पेसिमेन पेपर में देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, कितने कितने मार्क्स के थे। तो यहाँ पे एनालिसिस किया तो पता चला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में 4 मार्क्स का पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 14 मार्क्स का पूछा गया, इंटीग्रल में से 14 मार्क्स का और डिफरेंशियल इक्वेशन में से 10 मार्क्स का। हालांकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है स्पेसिमेन पेपर 2025 का, उसमें से कई क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोगों के साथ मैच नहीं कर रहे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर हमारे से मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे टोटल 42 मार्क्स का, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 42 मार्क्स का, जबकि वेटेज है 32 मार्क्स में। तो यहाँ पे इंटरनल चॉइस में क्वेश्चंस निकल रहे हैं और 30 मार्क्स हमारे पास यहाँ पे, इसमें अगर हम इंटरनल चॉइस हटा दें तो 30 मार्क्स का हमारे पास ये पेपर बन रहा है। नॉर्मल कोर्स में 32 मार्क्स का वेटेज है कैलकुलस का। अगर आप बोले सबसे इजी टॉपिक कौन सा है, तो सबसे इजी टॉपिक जो सबसे स्कोरिंग है हमारे अकॉर्डिंग, जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, जो दिखने में बहुत टफ लगता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये क्वेश्चन सबसे हमारे अकॉर्डिंग सबसे इजी है। अगर ये समझ में आ जाता है, क्वेश्चन समझना आसान है, फॉर्मूला कोई नहीं है, डिफरेंशियल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि करना कैसे है बस। और कोई ट्रिक, बहुत ज्यादा कोई ट्रिक भी इसमें नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा भी अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें इसकी, तो ये जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं 6 मार्क्स के, आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत टफ क्वेश्चन है, पर जब आप करने जाएंगे, समझ के करेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस पेपर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू, तो ये तो आपका MCQs है, तो ये हो जाएगा AE रेज टू दी पावर x dx और इंटीग्रल ऑफ a रेज टू दी पावर x dx इज a रेज टू दी पावर x log a, दैट इज log a की जगह है ae और बेस e प्लस सम कांस्टेंट c। तो एंड आंसर इज b। ओके, देखिए b और c ये जो है सिमिलर है, बस सिर्फ इसमें यहाँ पे बेस का डिफरेंस है, तो जल्दबाजी में गलती मत करिएगा। तो यहाँ पे आंसर इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड का आंसर इज b and this is a raised to the power x e raised to the power x upon log ae base e plus some constant c। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, इसका आंसर हमारे से मैच नहीं कर रहा है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है a dy अपॉन dx प्लस b dx अपॉन dy इज इक्वल टू c, इसको थोड़ा सा हम अगर रिड्यूस करें तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस बिकम dy अपॉन dx रेज टू दी पावर -1 और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये स्क्वायर। तो इसको अगर हम ऑपरेट करा दें dy अपॉन dx से, तो dy अपॉन dx होल क्यूब प्लस b और ये तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू c dy अपॉन dx। और अब अगर आप ये देखें तो ये पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ dy अपॉन dx और इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो 3 है, मीन्स डिग्री इज 3, डिग्री यहाँ पे 3 है। ओके, तो यहां पे क्या है, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, यानी अगर हम एजर्शन की बात करें तो एजर्शन तो ट्रू है कि डिग्री इज 3। अब अगर रीजन की बात करें, इफ ईच टर्म इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल, तो देखिए डेरिवेटिव है, पॉलिनोमियल है और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल, या फिर डायरेक्टली ना दिया हो, हमसे एक्सप्रेस करें पॉलिनोमियल की फॉर्म में जैसे यहां पे था, देन हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो ये
हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यही तो डेफिनेशन है डिग्री की, तो ये भी ट्रू है। तो अब इसमें देखें तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन। देखिए रीजन ही तो एक्सप्लेनेशन है एसर्शन की, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। मींस फर्स्ट का फोर्थ का ए इज द राइट ऑप्शन। और आप ये लिख दीजिएगा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट के ए और बी में जल्दबाजी में यहां पे भी गलती मत करिएगा कि दोनों बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ओके, दोनों में सेम है। बट यहां पे कह रहा है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और यहां कह रहा है रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो नॉर्मल कोर्स में जल्दबाजी में यही होता है कि देखा हमने बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन ही ट्रू आ रहे हैं तो हमने ए की जगह बी को टिक कर दिया। तो जरा ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट है, कंसीडर द ग्राफ दिस। और हम लोगों की दो स्टेटमेंट है, एक कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग और एक डिफरेंशिएबिलिटी के रिगार्डिंग, इसको बताना है। तो यहाँ पे एक ग्राफ थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लीजिए, ये प्रॉपरली बन नहीं पाया, ये कुछ इस तरह का है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई एक्सिस के ऊपर है। मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, मीन्स वर्टिकल है। तो जब देखिए कंटिन्यूटी तो आपको एकदम क्लियर विजुलाइज हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 0 पे देखें, यहां पर देखें तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक स्मूथ कर्व है, हम लोगों का कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ी परेशान करती है, 2024 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंशिएबिलिटी का। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कब नहीं होता वो चेक कर लेते हैं सभी जगह, कि नॉट डिफरेंशिएबल कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ग्राफ के थ्रू। सबसे पहले सबसे फर्स्ट आता है कि फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी, द फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी। इसको आप सेपरेटली नोट कर लीजिएगा कि अगर फंक्शन कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, यहां पे सपोज ये है। अब ये ग्राफ कुछ इस तरह का है कि यहां पे आया ये इस तरह से एक ये स्ट्रेट लाइन है और यहां पर जो है इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है और ये फिर एक स्ट्रेट लाइन। अभी यहीं तक का करते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए सारे केस बता देंगे आपको कि कहां कहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सपोज ये पॉइंट है -1, तो फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी, तो कहां कहां पे डिसकंटिन्यूटी है, x इज इक्वल टू -1 पे डिसकंटिन्यूटी है, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। सेकंड केस क्या बनता है, फर्स्ट तो बहुत इजीली विजुलाइज हो जाता है। सेकंड क्या होता है कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन है शार्प कॉर्नर और कस्प। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैव शार्प कॉर्नर और कस्प। ओके, जैसे यहां देखिए, यहां पे आपके पास ये जो कॉर्नर आया ये एकदम शार्प कॉर्नर आया, यहां पे ये वाला जो है ये शार्प कॉर्नर है। ओके, सेपरेटली अगर देखना चाहें तो इस तरह का देख लीजिए, ये शार्प कॉर्नर है। ओके, तो यहां पे शार्प कॉर्नर है, ये x इज इक्वल टू 0 पे है, तो इस पर जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और आगे हम लोग ये मान लेते हैं, ये इस तरह से कुछ ये गया और फिर यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, और सारे केस डिस्कस करने ना एक ही ग्राफ में, और फिर ये ले लेते हैं और फिर यहां से ये डिसकंटिन्यूटी यहां दिखा देते हैं और ये। ओके, तो देखिए क्या हुआ, यहां तक आते आते तो ये तो एक ही लाइन, ये तो यहां पे तो सेम आ गया। अब उसके बाद यहां से हमने इसे अलग लाइन से कर दी, ये शार्प कॉर्नर ले लिया, मींस x इज इक्वल टू 0 पे। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होता। मींस लिमिट x as x tends to a minus fx minus fa upon x minus a is not equal to limit x tends to a plus fx minus fa upon x minus a। ये रीजन ये है इसका। तो इसीलिए जो शार्प कॉर्नर और कस्प जो है उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे 0 पे, और यहां क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 जो है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट होता है कि अगर टेंजेंट जो है किसी पॉइंट पे वो वर्टिकल लाइन है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थर्ड, और यहां पे भी यही हमारा यूज होने वाला है। टेंजेंट लाइन हैज अ वर्टिकल सपोर्ट। टेंजेंट लाइन मींस टेंजेंट क्या होता है, किसी फंक्शन का dy अपॉन dx, और m इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा जो है हमारे पास 90 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां से लेके यहां तक की अगर हम लोग बात करें तो इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन यहां पे टेंजेंट, ये जो है वर्टिकल लाइन है,
और किस पॉइंट पे है ये, अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, अगर हम ये 1/2 ले लें तो 1/2 पे आपको जो स्लोप मिल रहा है वो वर्टिकल मिल रहा है, मींस x इज इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसी तरह से यहां पर देखें तो यहां पे आपके पास सपोज ये पॉइंट आपके पास x इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पे x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मींस यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो देखिए हमने जितने केस आपके डिफरेंशिएबिलिटी के होते थे एक ही ग्राफ से सारी चीजें समझा दी। हालांकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती थी, तो आप इसको सेपरेटली नोट आउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फंक्शन कहां कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर वो डिसकंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पे, अगर शार्प कॉर्नर और कस्प मिलते हैं, या टेंजेंट जो टेंजेंट लाइन है वर्टिकल स्लोप अगर उसका होता है तो यहां पर क्या देखिए, यहां पर देखिए मैंने आपको जैसे बताया यहां पे 0 पे जो आपके पास है ये टेंजेंट लाइन जो है वर्टिकल है, तो मीन्स ग्राफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, नो, मीन्स नो। और ये आपके पास यस है, तो इट मीन्स कि तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, मीन्स आंसर इज फर्स्ट का ए। ओके, तो बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैल्यू ऑफ दिस एट x इज इक्वल टू 3, तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है x अपॉन मॉडुलस x, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 1, यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 4, और हमें निकालना है x इज इक्वल टू 3, तो dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 3, तो ये जाएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन मॉडुलस 3 माइनस 1 मॉडुलस 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 4 इज माइनस 1 अपॉन मॉडुलस 3 माइनस 4, दैट इज 2 अपॉन मॉडुलस 2 इज 2 प्लस माइनस 1 अपॉन मॉडुलस माइनस 1 इज 1, दैट इज 2 अपॉन 2 इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बी, तो आंसर इज फर्स्ट के 8 पार्ट का बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इफ दिस देन फाइंड dy अपॉन dx। तो यहां पे अब स्टेप्स देखिए पूरे आप लिख लीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं और यहां पे दिखाई भी देता है हमें कि इस तरह के क्वेश्चन के करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि देखते साथ पता चल जाता है कि लॉग लेना है, तो y log x इज इक्वल टू x log y, और अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y log x का 1 अपॉन x और log x और y का dy अपॉन dx, इसी तरह से x log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y और x का 1, log y और x का 1। अब dy अपॉन dx वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए और बाकी रेस्ट जो है वो दूसरी साइड, तो log x dy अपॉन dx माइनस x अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू log y माइनस y अपॉन x। यहां से dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो log x माइनस x अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू log y माइनस y अपॉन x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू log y माइनस y अपॉन x अपॉन log x माइनस x अपॉन y। 2 मार्क्स के हिसाब से यहां पे छोड़ दीजिए, सही है। और अगर इसे थोड़ा सा और करना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, यहां पे x log y माइनस y माइनस y ही रहेगा ये अपॉन, और ये जो डिनोमिनेटर वाला x है उसको डिनोमिनेटर में यहां एडजस्ट कर दीजिए, और यहां पे आपने y एलसीएम ले लिया तो y log x माइनस x, और ये जो डिनोमिनेटर वाला y था ये यहां पे एडजस्ट हो गया y। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां पे हमारे पास एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम लोग एफ डैश एक्स चेक करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0। तो पहले एफ डैश एक्स हमने फाइंड किया एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स का माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, और इसमें से हमने x ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 2। और इसके लिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा हमारे पास,
इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स एक्स माइनस टू। जब स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं हम लोग तो एक्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में लेते हैं। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाइज, ये जो टर्म है माइनस एक्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स एक्स माइनस टू, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब इसमें देखिए ये वाली टर्म तो ग्रेटर देन जीरो है ही है, तो ये पूरी टर्म ग्रेटर देन जीरो होगी, इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस दिस माइनस एक्स एक्स माइनस टू ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और ये ग्रेटर देन जीरो का मीन्स ये जो माइनस का साइन है ये एडजस्ट कर देते हैं, एक्स माइनस टू लेस देन जीरो होना चाहिए। अब स्टेशनरी पॉइंट हम लोगों ने आपको बहुत डिटेल में बताए थे, 0 2 यहाँ पे होता है और ये पॉजिटिव वैल्यू मिलती है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। बस इंटरवल अब आप चेक कर लीजिए कि एक्स माइनस टू लेस देन जीरो कहाँ पे होगा, इस वैल्यू के लिए होगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 0,2। तो आपके पास फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें इंटरवल देखना है, x की इन वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है। इंटरवल कौन सा है, इंटरवल है आपके पास ऑन 0,2। ओके, तो ये भी बहुत डिटेल में बताया था ओपन और क्लोज्ड इंटरवल का। ये इंटरवल है हमारे पास, इन x की वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो ये क्लियर हो गया, ग्रेट लेस देन जीरो। अब इसी तरह से सेम हम लोगों के पास चलेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके, एफ डैश एक्स हमारे पास लेस देन जीरो हो जाएगा। तो मीन्स हम यहां से ये वाला स्टेप ले लेते हैं, चलिए ये स्टेप ले लेते हैं। तो ये लेस, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो था तो लेस देन का साइन आया, यहाँ पे लेस देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो का साइन आ जाएगा। तो हो जाएगा एक्स एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन, चलिए थोड़ा सा इसमें माइनस का साइन, ये पहला वाला स्टेप ले लेते हैं, माइनस एक्स एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। दिस इंप्लाइज एक्स एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। माइनस के साइन को एडजस्ट करना मत भूलेगा, यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं स्टूडेंट। और एक्स एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। मीन्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन टू टू इंफिनिटी। ओके, और इंटरवल क्या हो जाएगा, एंड द इंटरवल इज एन, ये तो x की वैल्यू है, इंटरवल इज ये माइनस इंफिनिटी कॉमा जीरो पे क्लोज्ड यूनियन 2 कॉमा इंफिनिटी। दिस इज अवर आंसर। तो ये क्लोज्ड ओपन, अगर आप ये वाला इंटरवल भी लिख देंगे ये भी एक्सेप्टेबल है, पर हमने आपको बताया था कि किस तरह से चेंज होता है। तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 मार्क्स का इवैल्यूएट दिस। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइंड होता था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू अगर आपके पास बिलोंग कर रहा है 0 to 1, मींस जीरो के इक्वल और ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। इसके लिए हमारे पास जो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी 0, वो होगी 0। मींस इस इंटरवल में बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए 0 और 1, इस इंटरवल के बीच में जो भी, ये 0 इंक्लूडेड है 1 एक्सक्लूडेड है, इस इंटरवल के बीच में जो भी इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो। तो अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए 1 तो इसमें है नहीं इंटरवल में और 0 इंक्लूडेड है, और 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता, मींस 0 ही अकेला ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 0। हालांकि ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से x बिलोंग्स टू 1 to 2 के लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड, तो एक ही इंटीजर है एंड दैट इज 1 और वही ग्रेटेस्ट है। इसी तरह से x बिलोंग्स टू 2 to 3 के लिए आपके पास ये आ जाएगा 2। तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमने स्टेप फंक्शन भी बताया था, इस तरह से डिफाइंड होता है। अब यहां पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यहां पे इस x की जगह है एक्स स्क्वायर, ये ध्यान देना है बस। तो क्या होगा देखिए कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0,1, तो दिस इंप्लाइज ये जो एक्स स्क्वायर है ये किसको बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग करेगा 0 to 1 के लिए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डिफरेंस दिखाई भी नहीं देगा। तो हम एक क्वेश्चन और करा देंगे, उसकी लिमिट चेंज कर देते हैं तो आपको ये डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी क्या है, कहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, ये और ये एक ही टर्म्स मिलती रहेंगी, तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट इसी को जो कर देते, मतलब हम लोग डायरेक्ट इसी को यूज कर लेते, इसको लिखा ही क्यों। पर अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा तो फिर ये मैटर करेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, तो यहां पे आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस 0 to 1 के लिए 0 होगा। ओके, अब इसी तरह से यहां पे x बिलोंग्स टू 1 to
√2। देखिए यही तो है ना, 0 और √2। यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 1 और √2 का स्क्वायर इज 2। तो यहां पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस इंटरवल में 1 इंक्लूडेड है, 2 एक्सक्लूडेड है, 1 और 2 के बीच में 1 इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड 1 ही होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो इवेल्युएट हमें करनी है 0 to √2 ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसको हम लोग देखिए, अब 0 to 1 के लिए 0 है और 1 to 2 के लिए 1 है। ये x की वैल्यू 0 to 1 के लिए 0 है और 1 to √2 के लिए 1 है। तो इसे हम लोग 0 to 1 ऑफ प्लस 1 to √2 ऑफ, ओके। और 0 to x की वैल्यू 0 to 1 के लिए फिर से बता रहे थे कि x की वैल्यू 0 to 1 के लिए दिस इज 0, तो ये हो जाएगा 0 to 1 0 dx प्लस 1 to √2 के लिए 1 to √2 के लिए, देखिए इसके लिए 1 to √2 के लिए दिस इज 1 ऑफ dx। आप लोगों को ये लग रहा था कि ये वाला स्टेप हमने किया ही क्यों, हम डायरेक्ट इसको ही लिख देते, ओके। और जो हमारा नॉर्मल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसी तरह से डिफाइन कर देते, तो यहां पर तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर ये क्वेश्चन की जैसे मैंने बताया लिमिट चेंज कर दें, 0 to √2 की जगह 0 to 2 करें तो फिर फर्क पड़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, और ये हो जाएगा 1 का x 1 to √2, दैट इज √2 माइनस 1 इज अवर आंसर, ओके। अब जैसे बताया इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज कर दें, इस क्वेश्चन को 0 to 1 की जगह ये एक्स्ट्रा है 0 to 2 कर दें और एक्स स्क्वायर dx, तब क्या हो जाएगा। 2 to 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 to 1 एक तो ये रेंज लेंगे प्लस 1 to √2। आप देखिए यहां पे कि x की वैल्यू है ना 1 to √2, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 to 2, एक्स स्क्वायर 1 to 2 के लिए अलग से डिफाइंड होता है, 1 to 2 के लिए अलग से डिफाइंड होगा। इसलिए अब आप कहेंगे √2 कहां से आया, अभी एक और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √2 to √3 एक्स स्क्वायर dx। आप कहेंगे सर 0 to 2 में 0 to 1 1 to 2 ले लीजिए, ये √2 और √3 लेने की क्या जरूरत है। √3 इसलिए आया कि व्हेन x इज इक्वल टू √2, x बिलोंग्स टू √2 √3, तो एक्स स्क्वायर ये ओपन है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा किसको, 2 3 को। और इस केस में जो ये आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस इंटरवल के लिए 2 हो जाएगा, ओके। इस इंटरवल के लिए 1 to 2 के लिए 1 हो जाएगा, ये इसलिए लिया, और यहां आ जाएगा √3 to 2 एक्स स्क्वायर dx, ओके। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और अब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर 0 to 1 के लिए तो हमारे पास 0 हो जाएगा 0 dx प्लस 1 to √2 के लिए हमारे पास 1 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड हम लोग ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। और √2 to √3 के लिए √2 to मीन्स 2 to 3 हो जाएगा, 2 to 3 के लिए ये हो जाएगा 2 dx, जैसे यहाँ पे बताया। और ये हो गया √2 to √3 और ये हो गया 1 to √2 और √3 to 2 मीन्स यहां पर ये भी देख लीजिए चलिए एक बार कि x बिलोंग्स टू √3 to 2, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 3 to 4। तो यहां पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, तो इंटीजर तो एक ही है 3, दैट इज 3। तो यहां पे आ जाएगा √3 to 2 और 3 dx, ओके। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों को इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ये दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसका कोई रोल एक्स स्क्वायर का है नहीं, पर एक्चुअल में एक्स स्क्वायर का रोल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 0 0 ऑन द कर्व दिस। यहाँ पे जो इसमें आंसर की में जो आंसर हम लोगों को गिवन है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इस तरह से नहीं है, उसके लिए अगर वो आंसर करना है तो क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिसमैच है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है एट 0 0। बड़ा सिंपल होता है, अगर कोई कर्व है हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है एट सम पॉइंट, तो पहले हम लोग टेंजेंट निकालते हैं dy/dx एट x1 y1 और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1, इसी पॉइंट पे इज इक्वल टू dy/dx x1 y1 x माइनस x1,
x माइनस x1। ये तो इक्वेशन सिंपल जैसे हमारे पास थी y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 वैसे ही होती है। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस 6x स्क्वायर, और dy अपॉन डी एक्स टेंजेंट एट 0 0 निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0 इज इक्वल टू इज क्या हो जाएगा y माइनस y1 x1 y1, ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m एट 0 0, जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है उसी पॉइंट पे m एट 0 0, तो वो 0 है, और x माइनस x1 0, दैट इज दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0 इज अवर आंसर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और जो सॉल्यूशन में दिया है उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर आप उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए था, और उसमें आना चाहिए था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट, जो उन्होंने सॉल्यूशन सॉल्व किया है, उन्होंने फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट to the curve y is equal to 4x square minus 2x cube passes through 0 0। ये क्वेश्चन होना चाहिए था जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग। और देखिए इस कर्व का जो आपके पास बेसिकली जो इसकी शेप बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, इस तरह से। यहाँ पे ये 1, 2 होते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा, चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें क्या करिए आप dy अपॉन डी एक्स निकालिए, dy अपॉन डी एक्स क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। अब हमने वो पॉइंट मान लिया x1 y1 है, तो क्या होगा dy, इसे बहुत डिटेल में नहीं करा रहे हैं, देखिए एक एक स्टेप समझाते हुए। तो dy अपॉन डी एक्स एट x1 y1 हो जाएगा हमारे पास 8x1 माइनस 6x1 स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया, dy अपॉन डी एक्स भी निकाल दिया, ये भी कर दिया। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m मीन्स ये 8x1 माइनस 6x1 स्क्वायर और x माइनस x1। ओके, अब क्या कह रहा है, इट पासेस थ्रू, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई कि जो टेंजेंट है वो 0 0 से पास हो रहा है, तो टेंजेंट पासेस थ्रू दिस लाइन, दिस टेंजेंट passes through, हालांकि ये एक्स्ट्रा passes through 0 0, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x की जगह 0, y की जगह 0 रख देंगे, तो माइनस y1 इज इक्वल टू 8x1 माइनस 6x1 स्क्वायर और माइनस x1, दैट इज ये आ जाएगा आपके पास माइनस y1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस y1 इज इक्वल टू 8x1 स्क्वायर माइनस 6x1 क्यूब। सेकेंड, ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकेंड। और आपके पास ये जो कर्व है, देखिए यही तो है, ये आपको इस तरह से ये पॉइंट आपने x1 y1 मान लिया, ये इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करनी है। ये दे रखा है कि ये 0 0 से पास हो रही है, तो वो हमने सारी कंडीशन लगा दी। तो ये x1 y1 टेंजेंट पे है अगर उसके, तो इसका मतलब इस कर्व के ऊपर भी होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट एज x1 y1 lies on y is equal to 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ये तो गिवन कर्व के भी ऊपर भी होगा, तो y1 इज इक्वल टू 4x1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब। ये हो गया थर्ड। अब इन दोनों को, सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8x1 स्क्वायर माइनस 6x1 क्यूब इज इक्वल टू 4x1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब। तो ये हो जाएगा स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ, तो 4x1 स्क्वायर, और ये इस साइड तो इज इक्वल टू 4x1 क्यूब, दैट इज x1 स्क्वायर माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू 0। 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x1 इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, हालांकि यहां पे भी आंसर में जो है 0 0 छोड़ दिया है, जबकि छूटना नहीं चाहिए। x1 इज इक्वल टू 0, तो y1 इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू 1, तो y1 इज इक्वल टू, यहां से देख लीजिए, y4 माइनस 2 इज 2। तो पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट आ गए 0 0 एंड 1, 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है इवैल्यूएट दिस। अब यहां पे हमें 2x क्यूब माइनस, ये वाला क्वेश्चन तो दिखते साथ ही
दिख गया और थोड़ा सा ये परेशान करेगा। देखिए हम लोगों ने आपको जब एक्सरसाइज कराई थी एमएल अग्रवाल से, तो वहां पे एक क्वेश्चंस करवाए थे कुछ, जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू दी पावर 4 वाली टर्म आ रही थी कुछ इस तरह से, और वहां पे हमने बताया था इसे 1 अपॉन में कन्वर्ट कर दीजिए, मींस एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, और यहां पे न्यूमरेटर को देखिए कि क्या है, और उसके अकॉर्डिंग देखिए यहां पे इसको हमें टी एज्यूम नहीं करना, हमें न्यूमरेटर को देखना है और इसको टी की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। मींस वहां पे हमने बताया था कि जैसे यहां पे कि x माइनस, अगर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स को टी एज्यूम कर लीजिए, तो ये जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मीन्स ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है ये dt बन जाएगी। अब ये कहां से आया, ये परेशान करता था, तो जब 2-3 क्वेश्चन किए तो आपको क्लियर हो गया था। और ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको क्या करना था, इसको हमने +2 और -2 करना था, या -2 + 2 -2 + 2 -2, क्योंकि ये x माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये लिखते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो मीन्स आपके पास ये जो टर्म आती थी वो आती थी इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो ये तो हो गया dt अपॉन, और एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, जो ये था देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसमें हमने -2 + 2 किया, वो हो गया टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ओके, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो एग्जैक्टली इस तरह से तो नहीं है, बट कुछ मिलता जुलता, मतलब यहां से देखिए अब हम लोगों को सभी चीजें सोच के, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस देख के कोई पर्टिकुलर मेथड समझ में आ जाए। इंटीग्रल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये कि हम लोगों की कितनी प्रैक्टिस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। और अब तो आपको देखिए ये दिख ही गया होगा कि इसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में है, यानी एक्स स्क्वायर का 2x और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लेट एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो देखिए इतना सा था, तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये से दिस इज i, तो i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dt अपॉन t, तो ये हो जाएगा log मॉडुलस t प्लस c दैट इज log, और मॉडुलस t हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, ये वाला स्टेप अगर एक बार कर दिया आपने तो उसके बाद तो 2 लाइन में हो गया, अदरवाइज प्रॉब्लम इसी स्टेप में है। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो यहां पे आपके पास हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ e रेज टू दी पावर x f(x) प्लस f डैश x dx, बहुत क्वेश्चन कराए थे इस तरह के, एंड दिस इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x f(x) प्लस सम कांस्टेंट c। डायरेक्ट हम एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर आपको वैसे करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, e रेज टू दी, उसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, प्लस e रेज टू दी पावर x f डैश x dx, और इस केस में कुछ मत करिए, इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन f(x), इंटीग्रल ऑफ e रेज टू दी पावर x इज e रेज टू दी पावर x माइनस होल इंटीग्रल, डिफरेंशियल ऑफ x इज f डैश x, और इंटीग्रल ऑफ e रेज टू दी पावर x इज दिस dx प्लस, और ये वाली टर्म हम कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ना है। ओके, ये कैंसिल, तो देखिए यही आ गया, तो हम इसे एज ए फॉर्मूला लर्न कर लेते थे। तो यहां पे हमारे पास है इंटीग्रल e रेज टू दी पावर x, क्वेश्चन में है cosec x माइनस cot x, तो इसे लिख लेते हैं cosec x माइनस cosec x cot x dx। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये यही तो फॉर्म आ गई, e दी पावर x f(x), अगर ये f(x) है तो इसका जो डेरिवेटिव है cosec x का वो माइनस cosec x cot x होता है, तो ये आपके पास माइनस cosec x cot x f डैश x है, एंड दिस इज इक्वल टू e रेज टू द इंटीग्रल है e रेज टू दी पावर x f(x) हो गया cosec x प्लस सम कांस्टेंट c। और यहां पे अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये जरूर लिख दीजिएगा अगर अप्लाई करना है, अदरवाइज फिर ये 2 स्टेप में करिए कि e रेज टू दी पावर x cosec x dx माइनस e रेज टू दी पावर x cosec x cot x dx। अब इस टर्म को ऐसे ही रखिए और इसको आप फर्स्ट फंक्शन
first function, second function, cosec x integral, first function integral of second is e raised to the power x minus whole integral. Differential of cosec x is minus cosec x cosec cot x, cosec x cot x, और इंटीग्रल ऑफ e रेज टू दी पावर x dx, और माइनस ये टर्म ये आ गई और इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल से दिस इज आई इंटीग्रल ऑफ sec x अपॉन 2 माइनस 1 dx। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें पर्टिकुलर मेथड से ही करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे sec x बाई 2 को cos x बाई 2 में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1 अपॉन cos x बाई 2 माइनस 1, और एलसीएम भी ले लेते हैं तो cos x बाई 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 2 dx, और यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड 1 माइनस cos x अपॉन 2 1 प्लस cos x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2, ये तो अंडर रूट में है और यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2 1 प्लस cos x अपॉन 2 इज 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2, और दिस इज साइन स्क्वायर x बाई 2, और अंडर रूट से बाहर आके हो जाएगा साइन x अपॉन 2 और अंडर रूट ऑफ, और इसको एक साथ अंदर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं cos x अपॉन 2। इससे फायदा क्या हुआ, cos स्क्वायर x अपॉन 2, इससे फायदा क्या हुआ कि जब आप cos x बाई 2 को t एज्यूम करेंगे तो ये sin x बाई 2 वाली टर्म आपकी dt में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लेट cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू t, दैट इज दिस इंप्लाइज माइनस sin x अपॉन 2 और फिर x अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dt, दैट इज दिस इंप्लाइज sin x अपॉन 2 dx इज इक्वल टू माइनस 2 dt। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 2 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ ये t और ये t स्क्वायर प्लस t। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन दिखना शुरू हो गया होगा कि अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a स्क्वायर 2ab की टर्म में हो जाएगा माइनस 2 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी, और t का कॉफिशिएंट है 1 का हाफ 1 बाई 2 और उसका स्क्वायर 1 बाई 4 ऐड किया 1 बाई 4 सब्ट्रैक्ट किया, एंड दिस इज माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ, और ये तो हो गया आपके पास t प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ गया। दिस इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, दैट इज लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग मॉडुलस t प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये यहां से डेवलप हुई और ये यहां से डेवलप हुई, तो टी स्क्वायर प्लस टी। आप इसे लिखेंगे और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे तो यही आना है, तो थोड़ा छोटी छोटी चीजें आप प्रैक्टिस से बड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो दिस इज प्लस सम कांस्टेंट सी, और यहाँ पे हम टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं माइनस लॉग मॉडुलस टी इज अवर कॉस एक्स बाई 2, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ cos t square is cos square x upon 2 plus t is cos x upon 2 and plus some constant c, and this is our answer। देखिए सिर्फ जो स्टार्टिंग का स्टेप है वहां पे हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। अ काइट इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय अ स्ट्रिंग दैट गोज थ्रू अ रिंग ऑन द ग्राउंड 8 मीटर अवे फ्रॉम द पर्सन पुलिंग इट, मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काइट को पुल कर रहे हैं बाय अ स्ट्रिंग that goes through a ring on the ground 8 मीटर away from the person pulling it। मतलब अगर हम ग्राउंड की बात करें तो वो ग्राउंड पे वो जो काइट है वो 8 मीटर है डिस्टेंस पे जो पर्सन इसे पुल कर रहा है। ओके, इफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड इन एट 1 मीटर पर सेकेंड, अब स्ट्रिंग तो देखिए इस डायरेक्शन में हम लोग पुल कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये 1 मीटर पर सेकेंड से जो है वो उसे पुल कर रहे हैं, तो मीन्स यहां पे अगर ये डिस्टेंस आपका, ये अगर आपके पास L है तो यहां पे आपके पास dl अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, हाउ फास्ट इज द काइट कमिंग डाउन, किस स्पीड से ये नीचे आ रही है ये हमें बताना है। व्हेन इट इज 15 मीटर हाइट, जब ये 15 मीटर हाइट पे है, यहां पे जब ये 15 मीटर h इज इक्वल टू जब ये 15 है तो ये किस स्पीड से
नीचे आ रही ये हमें बताना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन परेशान करते हैं, लैंग्वेज इसमें समझनी पड़ती है। तो यहां पे हमारे पास किस स्पीड से आ रहा है, मींस हम लोगों को dh अपॉन dt फाइंड करना है, और कब, व्हेन h इज इक्वल टू 15, ये हमें फाइंड करना है। यही तो बताना है कि हाउ फास्ट इज द काइट कमिंग डाउन, मींस हमें dl ये जो गिवन है ये हमें सिर्फ इतना सा ही है, इसमें और कुछ नहीं है, -1 मीटर पर सेकेंड ये गिवन है, और फाइंड जो करना है dh अपॉन dt when h is equal to 15, ये हमें फाइंड करना है। ओके, और हम लोगों को पता है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है तो L स्क्वायर, और ये अगर आपके पास h है, ये अगर आपके पास हाइट है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और यहां से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 2L dl अपॉन dt इज इक्वल टू 2h dh अपॉन dt, और यहाँ पे dl अपॉन dt हमारे पास ये हमें -1 गिवन है, तो ये हो जाएगा 2l -1 इज इक्वल टू 2h dh अपॉन dt, दैट इज dh अपॉन dt इज इक्वल टू -l अपॉन h। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें अब हम लोगों को जो फाइंड करना है dh अपॉन dt एट h इज इक्वल टू 15, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा -l अपॉन 15, तो हमें L कितना है ये फाइंड करना है। तो मींस व्हेन h इज इक्वल टू 15, L इज इक्वल टू कितना है, पहले ये ही फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखें अगर आप, तो ये आपके पास L और h में रिलेशन है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हेन h इज इक्वल टू 15, तो मींस 225 प्लस 64, व्हेन h इज इक्वल टू 15, दिस इंप्लाइज, तो दिस इंप्लाइज L स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 289, दैट इज L इज इक्वल टू 17। तो हमें यही तो निकालना था, तो ये सपोज से दिस इज योर फर्स्ट, से दिस इज योर सेकंड, तो सेकंड इंप्लाइज dh अपॉन dt इज इक्वल टू -L, तो हो गया 17, और h हमारे पास है 15, तो दैट इज -1.215 और 503, दैट इज -1.13 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और जो स्पीड है इसकी, जो ये हाउ फास्ट इज द काइट कमिंग डाउन एट द रेट ऑफ, द काइट इज कमिंग डाउन, काइट इज कमिंग डाउन एट द रेट ऑफ 1.13 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि वो नीचे आ रहा है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से हम लोगों के पास इसका जो सेकंड पार्ट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कर चुके हैं, तो y इज इक्वल टू, अब हम देखिए मान के चल रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें आती है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। तो y1 करेंगे तो ये हो जाएगा mx प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर m-1। y1 मीन्स डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये लैंग्वेज आप लिखिएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x का 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो अंडर रूट ऑफ x होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, तो जरा ये ध्यान से करिएगा, और ये हो जाएगा x प्लस पावर m-1, और ये 2 से तो 2 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर m। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसकी पावर m-1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर m हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, और ये y हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर m, और इस वाली टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ y1। ओके, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ y1 इज इक्वल टू m ऑफ y। और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y, और अब हम इसे m स्क्वायर y स्क्वायर, अब हम इसे डिफरेंशिएट अगेन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर का 2y1 और y1 का y2 प्लस, अब y1 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, और y स्क्वायर का 2y और y का y1।
ओके तो देखिए 2 वाली टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा और ये y1 वाली टर्म भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ y2 प्लस एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर ऑफ y। और आई थिंक हमें यही प्रूफ करना है, दिस वी हैव टू प्रूव। ओके तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, यहाँ से जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू पाई व्हेन x इज इक्वल टू 1 पे सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास साफ दिखाई भी दे रहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन y अपॉन एक्स है, यहाँ कॉस y अपॉन एक्स है। तो इसे करने के मेथड क्या था, सिंपली हम सबसे पहले जो dx और dy है इनके कोफिशिएंट को एक साथ कलेक्ट करते थे। तो ये आपके पास dy वाली टर्म है और ये आपके पास dy वाली टर्म है, इसको लेफ्ट में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स, और यहाँ से लेफ्ट साइड में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन एक्स ऑफ dy इज इक्वल टू ये वाली टर्म y x कॉस y अपॉन एक्स प्लस, और इधर से आपके पास dx वाली टर्म ये है, प्लस y स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स ऑफ dx। ओके और यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हमें कुछ दिख तो रही है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो है भी होमोजीनियस, तो इसे होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स हर एक टर्म y अपॉन एक्स की फॉर्म में होनी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि देखिए नॉर्मल कोर्स में क्या होता था कि एक्स वाई कॉमन ले लेते थे तो y अपॉन एक्स की फॉर्म आ जाती थी। यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में से तो कॉमन ले लिया आपके पास एक्स वाई, तो क्या हो गया कॉस y अपॉन एक्स प्लस, और एक y से एक y तो कैंसिल, और ये हो गया y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स। और डिनोमिनेटर से हमने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर। ओके तो यहाँ हो जाएगा एक्स कैंसिल y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स। और अब अगर आप ध्यान देंगे तो अब ये ऑलमोस्ट आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। इस x से x कैंसिल y अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स अपॉन y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स माइनस कॉस y अपॉन एक्स। अब ये होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसे सॉल्व करना आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसे ट्रेडिशनल तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी वाई अपॉन एक्स कॉस v प्लस v साइन v, जरा ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, v साइन v माइनस कॉस v। ओके और ये v आपके पास राइट साइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा v कॉस v, इसे ओपन ही कर देते हैं, v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v। ओके और एक स्टेप और डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे माइनस v आना है और एलसीएम लेके इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, एंड दिस इज x dv अपॉन dx, और इससे तो ये कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद जैसे आपको पता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगता था 2v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, एंड दिस इज x dv अपॉन dx, और इसके मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए। तो ये वाली टर्म v में है, राइट लेफ्ट में चली जाएगी v साइन v माइनस कॉस v और dv अपॉन 2v कॉस v, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, मींस डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में है, तो लॉग वाला केस लग जाएगा यहाँ पे। और इस 2 को भी यहाँ से हटा देते हैं, इस 2 को x के साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2
dx अपॉन x, और ये आ जाएगा आपके पास और v cos v को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे v cos v, देखिए d अपॉन डी वी ऑफ v cos v, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन v cos v का माइनस साइन v, ओके, प्लस cos v और v का 1, तो cos v माइनस v साइन v, ये नेगेटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे और एडजस्ट करते हैं, तो इसे हम लिखते हैं cos v माइनस v साइन v अपॉन v cos v इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो मीन्स -2 dx अपॉन x, ओके, इसको भी इधर ले लेंगे हम लोग, और अब हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये dv है यहाँ पे, दिस इज dv, तो थोड़ा ध्यान से करेगा, इंटीग्रल ऑफ cos v माइनस v साइन v अपॉन v cos v dv प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 dx अपॉन x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस v cos v प्लस log ऑफ मॉडुलस x 2 इज इक्वल टू log c ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा v cos v इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c, v हो जाएगा आपके पास y अपॉन x, तो y अपॉन x cos v इंटू एक्स स्क्वायर, v इज y अपॉन x इज इक्वल टू c, एंड दैट दिस इम्प्लाइज, एक x तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई कॉस वाई अपॉन x इज इक्वल टू c, ओके, तो ये तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन है y इज इक्वल टू पाई व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज, तो फर्स्ट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पाई और cos पाई इज -1, तो -1 इज इक्वल टू c, दैट इज c इज इक्वल टू माइनस पाई, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एक्स वाई कॉस वाई अपॉन x इज इक्वल टू माइनस पाई, दैट इज एक्स वाई कॉस वाई अपॉन x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान से करिएगा, बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से हम लोगों के पास ये इंटीग्रल, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है एंड हेंस इवैल्यूएट। तो ये इंटीग्रल तो देखिए दिखने में ही आसान दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपने इस तरह के बहुत क्वेश्चन किए, एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई, इसे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसमें साइन रेज टू दी पावर, इसमें साइन रेज टू दी पावर 4x कॉस रेज टू दी पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड कर देंगे और 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये क्यों कर देंगे, इस तरह के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, हर एक क्यों का आंसर भी नहीं है, और ये आ जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप से हमने ऐसा क्यों किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म बन गई, ओके। तो यहाँ पे और ये -2 और इसको देखिए, इसमें हम क्या करते हैं 1/2 और ये हो जाएगा 4, और 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, एंड दिस ऑफ dx। यहाँ पे आपके पास जो साइन स्क्वायर एक्स है उसे आपको डबल एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 0 टू पाई, ये तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और ये हो गया आपके पास साइन 2x और स्क्वायर है तो मीन्स साइन स्क्वायर 2x और dx। अभी एक काम और बचा आपके पास, जैसे इंटीग्रल हम करते थे साइन स्क्वायर एक्स का, तो क्या करते थे इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x/2, इसमें ही तो कन्वर्ट करते थे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 माइनस 1/2, और साइन स्क्वायर 2x इज 1 माइनस कॉस 2 की जगह हो जाएगा 4x, डबल एंगल होता है ना, और ये छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 माइनस, और ये अब इसे खोल देते हैं 1/4 और माइनस माइनस प्लस कॉस 4x/4 ऑफ dx, एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 माइनस 1/4 इज 3/4 प्लस कॉस 4x/4, और अब आप इसका इंटीग्रल सिंपली सॉल्व कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 3/4 ऑफ x प्लस और 1/4 कॉस 4x का साइन 4x/4 एंड 0 टू पाई, और जब लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे पाई, तो ये तो हो जाएगा 3/4 पाई, साइन 4 पाई 0 माइनस 0 करेंगे 0 और साइन 0 इज 0, दैट इज दिस इज इक्वल टू 3/4 पाई, ओके। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है,
हमें हैंस इवैल्यूएट मतलब इसको यूज करके, इसके रिजल्ट को यूज करके, इसका रिजल्ट है आपके पास 3/4 पाई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट इट बी आई, आई इज इक्वल टू -2 पाई टू 2 पाई। तो इसमें क्या करना है, एक तो ये 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स टर्म रिमूव करनी है और इस लिमिट को -2 पाई टू 2 पाई को 0 टू पाई बनाना है। तो देखिए जब हम लोग इसको हमने 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स को अगर हमें रिमूव करना है, दिस आई 1 प्लस, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दो स्टेप तो आपको देखिए ध्यान ही रखना पड़ेगा। हमारे पास इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी f of a plus b minus x of dx। ओके, तो ये अगर हम यहां पे अप्लाई कर दे, a की जगह है -2 पाई, b की जगह है 2 पाई, तो क्या हो जाएगा -2 पाई प्लस 2 पाई, तो 0 माइनस एक्स हो जाएगा। मींस जहां जहां पे ये x है वहां पे माइनस एक्स रख दे, तो ये जो साइन रेस टू दी पावर 4x और कॉस रेस टू दी पावर 4x, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस यहां पे, और ये जो ई रेस टू दी पावर x है, ये ई रेस टू दी पावर -x हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, -2 पाई टू 2 पाई, ये तो इवन फंक्शन होने के कारण इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, तो भी सारी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेंगी और ये माइनस आ जाएगा। ओके, अब जो ये 1 प्लस ई रेस टू दी पावर -x है, इसे ई रेस टू दी पावर -x को 1 ई रेस टू दी पावर x लिख दे और एलसीएम ले दें, तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर x प्लस 1 ई रेस टू दी पावर x, ई रेस टू दी पावर x न्यूमरेटर में। तो मीन्स यहां पे क्या टर्म मिल जाएगी आपको, ये टर्म मिल जाएगी -2 पाई टू 2 पाई ई रेस टू दी पावर x साइन। देखिए हमने एक दो स्टेप डायरेक्ट कर दिए, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो यहां पे हमने इसे एलसीएम लिया, इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ई रेस टू दी पावर x प्लस 1। ओके, तो ये आ गया आपके पास, ये तो है आपके पास फर्स्ट और ये है आपके पास सेकंड। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दें, तो ये भी आई है, आई और आई तो हो जाएगा 2i और दिस इज इक्वल टू -2 पाई टू 2 पाई। अब देखिए 2 पाई, ये वाली टर्म तो दोनों में है और ये भी टर्म दोनों में है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, ई रेस टू दी पावर एक्स, यहां से बचेगा ई रेस टू दी पावर एक्स और फर्स्ट वाले से इक्वेशन से मिलेगा 1 और ये होगा ई रेस और ई रेस टू दी पावर एक्स तो ले लिया, साइन रेस टू दी पावर 4x प्लस कॉस रेस टू दी पावर 4x अपॉन ई रेस टू दी पावर x प्लस 1 dx और इससे ये टर्म कैंसिल। और अब देखिए आपके पास जो पहला टारगेट था आपका वो तो अचीव हो गया, ये ई रेस टू दी पावर x वाली टर्म आपकी कैंसिल्ड आउट हो गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है, इस लिमिट को 0 टू पाई में लेके आना। तो इस लिमिट को 0 टू पाई में लाने के लिए यहां पे हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है -a to a fx dx इज इक्वल टू 2 to a fx dx if f of -x इज इक्वल टू fx, इवन फंक्शन। और अगर आप ध्यान दें तो ये इवन फंक्शन ही है, तो यहां पे हो जाएगा 2 to 2 पाई, ये आप अप्लाई, ये लिख दीजिएगा, और साइन रेस टू दी पावर 4x प्लस कॉस रेस टू दी पावर 4x ऑफ dx। ओके, ये वाला पार्ट सेपरेट है आपका। और अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of 2a minus x dx if f of 2a minus x is equal to fx। तो यहां पे 2a की जगह 2 पाई है, तो f of 2 पाई माइनस x क्या होगा, यहां पे साइन में रखेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स मिलेगा, पर पावर 4 होने के कारण प्लस हो जाएगा, कॉस में तो प्लस ही होगा। तो इट मीन्स यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो 4 0 टू पाई साइन रेस टू दी पावर 4x प्लस कॉस रेस टू दी पावर 4x। अब हमें दोनों टारगेट अचीव हो गए एंड दिस इज 2i एंड दिस इज 4 और ये है 3/4 पाई। ये हम लोगों ने यहाँ पे जो पहला रिजल्ट यूज किया उससे आ गया, तो ये हो गया 3 पाई।
तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू 3/2 पाई। दिस इज अवर आंसर। तो जो हेंस इवैल्यूएट का मतलब है कि जो पहला रिजल्ट का हमने आंसर निकाला उसको यूज करके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 के फर्स्ट पार्ट में एक कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम मींस वॉल्यूम इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। वॉल्यूम ऑफ कोन, किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन टू बी मैक्सिमाइज्ड, ये हमारा टारगेट होगा। ओके, इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ये आपके पास जो कोन है मैक्सिमम वॉल्यूम का, इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर मींस जो मैंने बताया स्फीयर इज गिवन। स्फीयर गिवन है मींस ये अगर आपके पास स्फीयर है, ये अगर गिवन है मींस इसका जो रेडियस है दैट इज r इज कांस्टेंट। इट मींस व्हाट, क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आपके पास ये एक स्फीयर है, अब इसमें आपके पास एक कोन ये भी बन सकता है, एक कोन ये भी बन सकता है। ओके, आपके पास एक कोन ये भी बन सकता है। मींस आपका ये जो स्फीयर है ये तो कांस्टेंट रहेगा, मींस आर रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा। ये जो कोन है, अलग अलग कोन जो बनेंगे तो उसका क्या होगा, हाइट अलग अलग हो जाएगी और ये जो इसका रेडियस है ये अलग अलग हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो मैक्सिमाइज करना है। हमारे पास स्फीयर एक फिक्स है, इसमें हम लोग बहुत सारे कोन बना सकते हैं, तो हमारे पास वो कोन चेक करना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो अब देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग से बताया था, हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सब चीज़ें आपको आती होंगी, हम ऑलरेडी आपको बहुत इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, इसे इरेज करते हैं। तो इसमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो ये तो है आपके पास सेंटर और ये है R और ये है H। तो फॉर कोन हाइट, तो यहां पे क्या है, हाइट है R प्लस एक्स। ओके, और अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस देखिए आपके पास ये हो गया। तो CB का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, ट्राइंगल लॉ, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और देखिए बहुत सिंपल, जैसे बताया आपको कि हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है, इसको सिंगल वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं जो कंडीशन गिवन होती है उसकी हेल्प से। और यहाँ पे देखिए जैसे बताया आपके पास ये जो R है ये तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन V अगर है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर तो आपके पास ये है R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और H है आपके पास R प्लस एक्स। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपके पास सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में ही तो है। जो R और X में R तो कांस्टेंट है, X वेरिएबल है। बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां पर आपको कुछ अलग से निकालना भी नहीं था, जो गिवन स्फीयर है, जबकि इस वाले क्वेश्चन में वो आपको निकालना पड़ेगा। तो जो गिवन स्फीयर है उससे सिर्फ हमें इतना समझना है कि R कांस्टेंट होगा। अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। dv/dx इज इक्वल टू, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, सिर्फ क्वेश्चंस को सही तरह से समझना है। R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x और R प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और R प्लस एक्स ऐसे ही, दिस इज 1/3 पाई, और ये हो जाएगा माइनस 2RX माइनस 2x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज 1/3 पाई, दैट इज माइनस 2x स्क्वायर, और ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2RX प्लस R स्क्वायर, और एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 पाई 3x स्क्वायर प्लस 2RX माइनस R स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग, अब आप देखिए इसको अगर देखिए, हम लोगों को dv/dx को 0 के इक्वल पुट करना है, ये हमें मालूम है, इसकी वर्किंग हमें पता है। dv/dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो उसीलिए हम लोग इसे कर रहे हैं। अदरवाइज आप इसे यहीं पे छोड़ देते, d2v/dx स्क्वायर निकाल देते तो ये आ जाएगा। चलिए इसे छोड़ ही देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, इसे बाद में देखेंगे। तो ये हो जाएगा, से दिस इज योर फर्स्ट, से दिस इज योर सेकेंड। अब d2v/dx स्क्वायर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1/3 पाई और 6x प्लस 2r। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हमारे पास क्या होता है, dv/dx इज इक्वल टू 0 होगा, मीन्स ये वाली टर्म 0 होगी, और 0 होने का मतलब हो गया आपके पास, दिस इंप्लाइज, ये तो 0 हो नहीं सकता, 3x स्क्वायर प्लस 2RX माइनस R स्क्वायर, ये 0 होगा।
इसके फैक्टर कर लेते हैं। 3 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे 2 हो, तो 3 और 2 तो 3x स्क्वायर प्लस 3rx माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x प्लस r और माइनस r कॉमन, x प्लस r, दैट इज 3x माइनस r और x प्लस r is equal to 0, that is this is x is equal to r upon 3 and minus r. ओके, अब देखिए यहां पे x की वैल्यू जब पॉजिटिव सब्सटीट्यूट करेंगे तभी ये टर्म आपके पास, हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 0, और लेस देन 0 तभी मिलेगा व्हेन x इज इक्वल टू r अपॉन 3 होगा। जब माइनस r होगा तो ये माइनस 6r प्लस 2r माइनस 4r हो जाएगा, ये मीन्स पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो हेयर d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू r अपॉन 3 इज नेगेटिव, दैट इज d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू r अपॉन 3 इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज v इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू r अपॉन 3। अब देखिए जो हमें बताना था, यहां तक तो हम लोगों का एज यूजुअल आएगा। अब हम आगे का पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहता है x इज इक्वल टू r अपॉन 3 पे ये फंक्शन, x इज इक्वल टू r अपॉन 3 पे ये फंक्शन, हमारा वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो गया। तो अब क्या कहते हैं, देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द कोन टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो जब x इज इक्वल टू r अपॉन 3 होगा तो कोन की डायमीटर और जो उसका हाइट है उसमें क्या रिलेशन होगी वो एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास, यहीं से हाइट तो हमारे पास है, हाइट हमारे पास है r प्लस एक्स। ओके, तो व्हेन x इज इक्वल टू r अपॉन 3, तो दिस इंप्लाइज, तो r x तो है r अपॉन 3, तो r अपॉन 3 प्लस r इज 4r अपॉन 3, और डायमीटर है हमारे पास 2r, हाइट रेशो डाया, ये क्या हो जाएगा 4r अपॉन 3 रेशो 2r, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास 2r रेशो 3r, दैट इज 2 रेशो 3। ओके, और आई थिंक ये हमें पूछा था या बताना है, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, देखिए ये दे रखा है, डायमीटर टू द स्फीयर इज 2 अपॉन 3, यही हमें प्रूव करना था। तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज टू बी कास्ट। अब क्वांटिटी ऑफ मेटल जो है, मैंने जैसे बताया था कि एक चीज गिवन होगी, क्वांटिटी ऑफ मेटल, ये हमारे पास गिवन है। तो जो चीज गिवन है उससे हम देखते हैं कि कांस्टेंट हम लोगों के पास टर्म आइडेंटिफाई होती है, इनडायरेक्टली हमें कांस्टेंट टर्म गिवन होती है। तो क्वांटिटी ऑफ मेटल इज टू बी कास्ट इनटू अ सॉलिड हाफ सर्कुलर सिलेंडर। तो एक हाफ सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया जिसकी क्वांटिटी जो है, ये वाला पार्ट, जिसकी क्वांटिटी जो है वो आपके पास गिवन है, मींस कांस्टेंट है, उसे बदल नहीं सकते। तो मींस अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो वॉल्यूम जो है उसका वो फिक्स कर दिया, मींस दिस इंप्लाइज जो वॉल्यूम ऑफ इज कांस्टेंट। बस ये ध्यान रखना होता है। मैंने आपको बताया कि दो ही चीजें हैं, एक किसको मैक्सिमाइज करने और क्या कांस्टेंट दिया है, और बाकी जो चीज उसने पूछी है वो तो अपने आप ही आ जाती है। अब एक तो ये हो गया, दूसरा क्या कहता है, into a given quantity of metal is to be cast into a solid half circular cylinder with a rectangular base and semi circular end। तो मींस वही है आपके पास, इसका सेमी सर्कुलर एंड है और रेक्टेंगुलर बेस है, इसका ये वाला पार्ट है, इसको इस तरह से रखा गया। इफ द टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, मींस जो टोटल सरफेस एरिया है इज टू बी मिनिमाइज। बस हमारे काम की दोनों चीजें आ गई, टू बी मिनिमाइज्ड, हमारे काम की दोनों चीजें आ गई। अब हम क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे और जो हम लोगों को निकालना है कि देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर, और ये जो भी आएगा वो हम देख लेंगे बाद में। तो मिनिमाइज किस पॉइंट पे मिनिमाइज है, वो पॉइंट अगर एक बार आ गया आपके पास तो ये सारी चीजें आपके पास अपने आप निकल के चली आ जाएंगी। तो ये हो गया, इसे डिलीट। तो अब टोटल सरफेस एरिया हो कितना गया, टोटल सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू, तो ये तो देखिए आपके पास जो
अपर पार्ट है वो तो आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच। ओके, और यहां पे हाफ है तो ये हो जाएगा पाई आर आर प्लस एच। ये टोटल, अब इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो रेक्टेंगुलर बेस है, ये भी तो ऐड होगा। मींस यहां पे आपके पास ये आर यहां से लेके यहां तक आर है, तो ये टोटल 2r हो गए, यहां से लेके यहां तक 2r। ये तो रेक्टेंगुलर है ना, तो लेंथ इनटू विड्थ, तो प्लस 2rh। ओके, ये फर्स्ट हो गया, बस इतना सा ध्यान रखना है। और इसमें हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। अब यहां देखिए, जैसे मैंने बताया था, यहां पे दो अननोन वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है और एच भी है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे जो ये कांस्टेंट टर्म दी है इसकी हेल्प से, तो पूरी की पूरी इक्वेशन में आपके पास सिंगल अननोन वेरिएबल हो जाएगा। यही हमारे पास टारगेट होता है। और यहां पे क्या है, हियर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो कितना होगा, और हाफ सिलेंडर का आपके पास वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। और यहां से हम लोग वैल्यू यहां से निकाल देते हैं, तो 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, इस h की वैल्यू यहां पे जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन r और v में कन्वर्ट हो जाएगी। v कांस्टेंट है, सिंगल वेरिएबल, सिर्फ इतना समझना है। तो फर्स्ट को पहले थोड़ा सा फॉर्म इसकी सही कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच प्लस 2rh, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस आर एच, एच कॉमन है, आर एच कॉमन, पाई प्लस 2। ओके, और यहां पे हम लोग इस h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर प्लस आर और 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर पाई प्लस 2, यहां पे यूजिंग सेकेंड, एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर प्लस, इस आर से आर कैंसिल, 2v अपॉन पाई आर पाई प्लस 2। अब देखिए 2v कांस्टेंट, पाई प्लस 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सिर्फ r है, तो देखिए जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो भी बहुत आसानी से ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास a, और यहां पे आ गया से दिस इज थर्ड। अब dA अपॉन dr इज इक्वल टू 2 पाई r, और 1/r का -1/r स्क्वायर, तो माइनस 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर ऑफ पाई प्लस 2, से दिस इज फोर्थ। और इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, d2a अपॉन dr स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई, और 1/r स्क्वायर का -2/r क्यूब मीन्स 4v अपॉन पाई आर क्यूब ऑफ पाई प्लस 2, से दिस इज फिफ्थ। और फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हमारे पास क्या होगा, dA अपॉन dr इज इक्वल टू 0 होगा, दैट इज ये टर्म हम 0 की इक्वल रखेंगे, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में भी ले गए, एक इस स्टेप में कर दिया, तो ये दिस इम्प्लाइज आर क्यूब इज इक्वल टू 2 से, तो 2 कैंसिल, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आर क्यूब इज इक्वल टू v अपॉन, थोड़ा ध्यान से करेगा, पाई स्क्वायर पाई प्लस 2। ओके, और इस दैट इज दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू v अपॉन पाई स्क्वायर ऑफ पाई प्लस 2 पावर 1/3। और अगर इस v की, इस r की वैल्यू के लिए देखें, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, v भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, पाई प्लस 2 भी कांस्टेंट, उनका क्यूब रूट भी कांस्टेंट, तो r की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस r की वैल्यू के लिए अगर आप d2a अपॉन dr स्क्वायर देखें, यानी r अगर पॉजिटिव है तो ये टर्म तो पूरी पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही ऐड हुई, मीन्स d2a अपॉन dr स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, कि आपके पास दिस इंप्लाइज d2a अपॉन dr स्क्वायर फॉर r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v अपॉन पाई स्क्वायर पाई प्लस 2 की पावर 1 अपॉन, ये तो हो गया, इज ग्रेटर देन 0, दैट इज a इज मिनिमम। आपके पास जो सरफेस एरिया है वो क्या है, वो मिनिमम है। कब, जब r की वैल्यू ये है या r की वैल्यू ये है, व्हेन r क्यूब इज इक्वल टू v अपॉन पाई स्क्वायर ऑफ पाई प्लस 2। ओके, तो ये तो हमारे पास आ गया। और हमें देखिए करना क्या था, हमें करना था कि टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, सरफेस एरिया को मिनिमम ही करना था। पर यहाँ पे हमारे पास क्या था कि जो कहाँ पे करना है कि लेंथ ऑफ सिलेंडर टू द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर सिलेंडर इज पाई, ये रेशो है
कि पाई रेशो पाई प्लस 2 है। मीन्स जो लेंथ ऑफ सिलेंडर है मीन्स एच रेशो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर एंड, जो डायमीटर है सेमी सर्कुलर एंड का मीन्स 2r, वो ये रेशो आना चाहिए, h रेशो 2r ये आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास r तो ये आ गया, और यहाँ से हम लोग h और r में रिलेशन निकाल देंगे कि वी नो v इज इक्वल टू क्या था 1/2 पाई r स्क्वायर h था, और यहाँ पे हमारे पास ये होता है तो r क्यूब इज इक्वल टू v अपॉन पाई स्क्वायर पाई प्लस 2। दिस इंप्लाइज r क्यूब इज इक्वल टू v तो है 1/2 पाई r स्क्वायर h, और देखिए ये अपॉन वाला पाई स्क्वायर ये आ गया और पाई प्लस 2 ये आ गया। ओके, अब देखिए पाई से ये कैंसिल और ये आ गया, r इज इक्वल टू ये r इज इक्वल टू ये कैंसिल h अपॉन 2 पाई और पाई प्लस 2, दैट इज 2r, ये 2r इधर हो गया, 2r अपॉन h इज इक्वल टू पाई प्लस 2 अपॉन 2, पाई प्लस 2 अपॉन पाई, दिस इज पाई। और देखिए ये हो गया आपके पास डायमीटर और ये हो गया हाइट, और यही हम लोगों को हमें हाइट, और ये हो जाएगा हाइट अपॉन 2r इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई प्लस 2, दैट इज दिस इंप्लाइज हाइट रेशो डायमीटर इज पाई रेशो पाई प्लस 2। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी तो है ही, 6 मार्क्स का है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। हालांकि इसमें आपके पास जो स्पेसिमेन पेपर में वो डिफ़िकल्टी लेवल जो नॉर्मल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे हाई है, पर फिर भी आप अपनी तैयारी कीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो एग्ज़ाम 2024 का में जो कैलकुलस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम आपको कराएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।